इमरजेंसी सर्विसेज, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड 24 कैरेट गोल्ड की तरह पीएम मोदी की केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में बोर्ड परीक्षा को लेकर लिया गया फैसला। 12वीं की परीक्षा स्थगित और 10वीं की परीक्षा हुई रद्द। सीएम नीतीश ने 17 अप्रैल को बुलाई सर्वदलीय बैठक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर होगी चर्चा। मामले में विपक्ष ने दागे बयानों के तीर। पटना में कोरोना महामारी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। चौक चौराहों पर विपक्ष की ओर से जारी किए गए पोस्टर, सीएम नीतीश पर किया कटाक्ष। और अररिया पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा। आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित और 10वीं के एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। और इसी के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से 14 जून के बीच होनी थी, लेकिन बैठक के बाद एक बयान जारी कर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के संबंध में लिए गए निर्णय कुछ जानकारी साझा की गई और सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं फिलहाल रद्द कर दी गई हैं और 12वीं की परीक्षाओं पर अभी फैसला आना बाकी है। देश के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की आज 130वीं जयंती है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर उनकी फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बता दें कि बिहार में कोरोना अपने चरम सीमा पर है, जिसको लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। ऐसे में बाबा साहेब की जयंती को लेकर लगभग सभी राजनीतिक दल के नेता अपने आवास पर ही बाबा साहेब को याद कर उन्हें नमन कर रहे हैं। तो देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की आज 130वीं जयंती है और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर उनकी फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना अपने चरम सीमा पर है, जिसको लेकर कई गाइडलाइंस जारी भी की जा चुकी हैं। ऐसे में बाबा साहेब की जयंती को लेकर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने नेता अपने आवास पर ही बाबा साहिब को याद कर उन्हें नमन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बाबा साहिब अंबेडकर के फोटो पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन करने के साथ साथ उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। तो पटना में सीएम नीतीश कुमार ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को नमन किया और इसके साथ ही उनकी 130वीं जयंती पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए 17 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक को लेकर विपक्ष की ओर से बयानों के तीर लगातार दागे जा रहे हैं और इसी दौरान विपक्ष ने सरकार पर सर्वदलीय बैठक को लेकर कहा है कि सरकार ने लेट लतीफी की है बैठक को बुलाने में और इसी के साथ उन्होंने सरकार पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। तो नीतीश कुमार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 17 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसी बैठक को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार बयानों के तीर दागे जा रहे हैं। कोरोना को लेकर सीएम ने यह बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने
सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कोरोना संक्रमण में बढ़ती संख्या का कारण सरकार की लापरवाही बताया और इसी के साथ उन्होंने सरकार पर लेट लतीफी का आरोप भी लगाया है। हर सरकार न पिछली बार और न इस बार कोरोना को गंभीरता से लिया। अगर गंभीरता से लिए होते माननीय मुख्यमंत्री जी तो बिहार में कोरोना नहीं होता, बिहार में कोरोना को रोका जा सकता था। बिहार विधानसभा में हमारे विधान परिषद के सदस्य ने आग्रह किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, कोरोना की भयावह स्थिति होने वाली है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुना। अंततः जब स्थिति भयावह हुई तो 17 तारीख को बैठक हुआ। यही हालात पिछले बार भारत में था कि जब राहुल गांधी जी आकर रहे थे तो प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे थे, नमस्ते ट्रंप में लगे थे और हालात देख लीजिए। तो वहीं बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई। इस दौरान कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर सफाई देते हुए कहा कि बीते साल बिहार सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर सराहनीय काम किए गए थे, जिसका नतीजा ये निकला था कि मामले तेजी से घटना शुरू हो गए थे। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि RT-PCR की टेस्ट अब 2 दिनों में ही उसका रिजल्ट देने की व्यवस्था यहां कर दी गई है। बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वह इस बात को अच्छे से समझते थे कि उनके समाज के उस समय में जो विसंगत कुरीतियां रही हैं उसके लिए बरगलाया जा सकता है, और इसलिए उन्होंने एक तरह का एक कुशन नेट बनाया कि समाज में अपनी संस्कृति की कभी दिक्कत नहीं हो, अपनी संस्कृति आगे बढ़े। भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो अपने धर्म है, भारत की जो अपने सोच है, बिहार सरकार ने कोरोना में कार्य किया, उसी का नतीजा है कि सबसे ज्यादा अच्छे ढंग से हॉस्पिटलाइजेशन, सबसे ज़्यादा अच्छे ढंग से हर जिले में वेंटिलेटर, जो कि हमारे यहाँ के किसी जिले में भी वेंटिलेटर नहीं था, उसकी व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने किया है। और जो भी नागरिकों को आवश्यकता होगी वह सब हम पूरा करेंगे। अभी हमारे यहाँ कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पर अभी भी भारत के सभी मानकों से हम अच्छे हैं। और विरोधी दलों की जहाँ सरकारें हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ की बात उनको जरूर करना चाहिए। वह चाहते हैं कि हम भी महाराष्ट्र बन जाएं। बिहार में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनकी फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आपको बता दें कि आज बाबा साहेब अंबेडकर की 130वीं जयंती है और इस मौके पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया। तस्वीरें आपके सामने पटना से, जहां तेजस्वी ने बाबा अंबेडकर की फोटो पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी, इसके साथ ही उन्हें नमन भी किया। आपको बता दें कि आज बाबा साहेब अंबेडकर की 130वीं जयंती है और इस मौके पर पूरे बिहार में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। इसके साथ ही कोरोना के चलते सभी राजनीतिक दल अपने अपने घरों में ही बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने भी आज पटना में अपने घर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। पटना में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बढ़ते संक्रमितों की संख्या और अस्पताल में बिस्तर की कमी को लेकर विपक्ष और आम जनता सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। राजधानी पटना के चौक चौराहों पर विपक्ष की ओर से पोस्टर जारी कर सरकार और तो राजधानी पटना के हर एक चौक चौराहे पर विपक्ष की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं और सीएम नीतीश कुमार और सरकार पर निशाना साधा है।
बिहार विधानसभा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ममता बनर्जी के दिए बयान पर चुनाव आयोग नहीं बल्कि बीजेपी आयोग पर इल्जाम लगाया है। आप संविधान को मानिएगा नहीं। संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है, और ममता बनर्जी खुलेआम एक धर्म के नाम पर वोट मांग रही थी, और जब न्याय संगत कार्रवाई करता है तब उनको तकलीफ होती है। आप संविधान को मानिएगा नहीं। संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है, और ममता बनर्जी खुलेआम एक धर्म के नाम पर वोट मांग रही थी, और जब न्याय संगत कार्रवाई करता है तब उनको तकलीफ होती है। आप संविधान को मानिएगा नहीं। संविधान कहता है कि मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में बाबा अंबेडकर पार्क में सादगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर मौजूद लोगों ने संविधान के नियम, कानून और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहीं तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त विशाल कुमार ने बताया कि अंबेडकर के जन्मदिन को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। और आपको बता दें कि अंबेडकर पार्क में सादगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर मौजूद लोगों ने संविधान के नियम, कानून और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। आपको बता दें आज पूरे देश में बाबा साहिब अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी बाबा साहिब अंबेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट परिसर को अंबेडकर पार्क में सादगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर मौजूद लोगों ने संविधान के नियम, कानून और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। माननीय भीमराव अंबेडकर जी नेशनल आइकॉन हैं। आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती के कारण उनको हम लोग नमन कर रहे हैं और काफ़ी कुछ तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर जिले में डीएम साहब के हम लोगों के प्रयासों से काफ़ी कार्य हुआ है। वो एक उच्च दर्जे के अर्थशास्त्री भी थे, तो आगे भी ऐसा ही कार्य होता रहे, ऐसा हम लोग उनसे हम लोग उत्प्रेरित होते रहेंगे। अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस मौके पर डीएम रचना पाटिल ने अंबेडकर चौक पर स्थापित बाबा साहिब की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई जा रही है, तो इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और डीएम रचना पाटिल ने बाबा साहिब की फोटो पर माला चढ़ाई और इसी के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी वहां मौजूद रहे। बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की आज 130वीं जयंती है और पूरे देश भर में आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी कड़ी में मुंगेर में भी जिला प्रशासन की तरफ से बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और डीएम रचना पाटिल ने अंबेडकर चौक पर स्थापित बाबा साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं मौके पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। किस पर मैडम? आज बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म तिथि है और आज अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, तो उनके जो आदर्श हैं उनका अनुसरण सभी संप्रदाय, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए समान है
और हम सभी को आज प्रण लेना चाहिए कि उनके जो आदर्श है उसका समरूपता के साथ, समभाव के साथ अनुपालन करें। मुजफ्फरपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब चमकी बुखार भी तेजी से अपने पैर पसारने लगा है और जिले में एक बार फिर से चमकी बुखार के 2 मामले सामने आए हैं। 2 बच्चों में AES के लक्षण पाए जाने के बाद उन्हें स्थानीय SKMCH मेडिकल कॉलेज में अस्पताल के PQ वार्ड में भर्ती कराया गया है। AES से पीड़ित दोनों बच्चों से जिला अधिकारी ने मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। तो आपको बता दें कि एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ अब जिले वासियों को चमकी बुखार का डर भी सताने लगा है और जिले में एक बार फिर से चमकी बुखार अपना पैर पसार रहा है। और ऐसे में जिले में एक बार फिर से चमकी बुखार के 2 नए मामले सामने आए हैं। 2 बच्चों में AES के लक्षण पाए गए हैं और जिसके बाद उन्हें स्थानीय SKMCH मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल दोनों पीड़ित बच्चों से जिला अधिकारी ने भी मुलाकात की है। जो दोनों बीमार बच्चे हैं उनसे मिलने के लिए DM पहुंचे और उनका हाल चाल जाना। औरंगाबाद के रफीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिला अधिकारी सौरभ जोरवार और SP सुधीर पोरिका ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र के सभी वार्ड, OPD सहित टीकाकरण कक्ष का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ सफाई को लेकर अस्पताल के पद अधिकारियों को निर्देश भी दिए। तो औरंगाबाद के रफीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के DM सौरभ जोरवार और SP सुधीर पोरिका ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र के सभी वार्ड, OPD सहित टीकाकरण कक्ष का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ सफाई को लेकर अस्पताल के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। अपने का वैक्सीन का काम चल रहा है और हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो भी 45 साल से ज़्यादा के लोग हैं कृपया करके वैक्सीन लगा लें। कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आने वाले समय में इसकी और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। तो सभी लोग अपने बुजुर्गों को कृपया करके वैक्सीन लगाएं। सर, आज किस किस चीज़ का निरीक्षण किया गया? हम लोग आज रफीगंज के SC में भी आए हैं और बाकी सदर अस्पताल में भी गए। सभी जगह हम लोग देख रहे हैं कि हमारे हीट वेव के लिए वार्ड रेडी है कि नहीं है, हमारा वैक्सीन का कार्य कैसे है। निरीक्षण के दौरान क्या पाए सर? सभी ठीक पाया गया है। पब्लिक आ रही है, वैक्सीन लगवा रही है। पटना में डायल 100 को अब अपना भवन मिला है, जिसका उद्घाटन पटना रेंज के IG संजय कुमार ने किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान IG संजय कुमार ने डायल 100 की कार्यशैली की जानकारी साझा की। तो पटना में जिसका उद्घाटन पटना रेंज के IG संजय कुमार ने खुद किया और वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान IG संजय कुमार ने जानकारी साझा की और डायल 100 की कार्यशैली के बारे में लोगों को बताया मीडिया के माध्यम से। शुभारंभ नहीं, डायल 100 हमारा कार्यक्रम काफ़ी वर्षों से चल रहा है। वो नए भवन में पहले वो ट्रैफिक साहब का जो ट्रैफिक SP का बिल्डिंग है उसमें चल रहा था। आज उसको उन्होंने जो प्रॉपर इसके लिए जगह बना है वहाँ पर शिफ्ट किया है। और डायल 100 एक तरीके से पटना पुलिस का हमारी बैकबोन है और बहुत सारे क्राइम में, रिपोर्टिंग में और उसको सॉल्व करने में हम लोग को मदद मिलती है। तो आगे आने वाले समय में हम लोगों ने इसके विस्तारीकरण का और इसके अपग्रेडेशन का भी प्रस्ताव भेजा हुआ है। तो धीरे धीरे हमें उम्मीद है कि इसका और अपग्रेड कर पाएंगे। दूसरा जो एक ERSS सिस्टम है जिसमें 112 डायलिंग है और डायल 100 है, तो धीरे धीरे उसको मर्ज किया जा रहा है। तो इन फ्यूचर जो डायल 100 है वो भी उसमें सब रिज्यूम्ड हो जाएगा। लेकिन जब तक सिस्टम लागू नहीं होता है तो डायल 100 को हम लोग को चालू रखना है और अच्छी कंडीशन चालू रखना है। तो वहीं समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल से बीते दिनों गायब हुए युवक को पुलिस ने सही सलामत बरामद कर लिया है। पुलिस ने युवक को समस्तीपुर जंक्शन स्टेशन के पास से बरामद किया है। जानकारी के अनुसार युवक घरेलू विवाद से परेशान होकर 9 अप्रैल को घर छोड़कर निकल गया था। मामले में पुलिस ने तकनीकी ढंग से युवक को बरामद किया।
समस्तीपुर जिले के रोसडा अनुमंडल से बीते दिनों एक युवक गायब हो गया था, जिसे फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिया और बताया ये जा रहा है कि ये व्यक्ति घरेलू विवाद के चलते अपने घर से निकल गया था और बीते 9 अप्रैल की ये पूरी घटना है, जिसके बाद पुलिस लगातार इस व्यक्ति की तलाश में जुट गई थी और फिलहाल पुलिस ने इस व्यक्ति को सकुशल बरामद कर लिया और उसके परिजनों को सौंप दिया। आपको बता दें कि गायब हुए युवक को पुलिस ने बरामद किया है और घरेलू विवाद के चलते ये युवक अपना घर छोड़कर चला गया था और पूरा मामला 9 अप्रैल का बताया जा रहा है, जब ये युवक घरेलू विवाद से परेशान होकर अपने घर से निकल गया था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और युवक को सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया है। पूरा मामला समस्तीपुर का। वहीं पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक को कुछ लोगों ने चोरी करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए युवक की बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इस दौरान मौके पर ट्रैफिक पुलिस के कर्मी खड़े होकर तमाशा देखते रहे। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कोई FIR नहीं दर्ज की है। तो पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए युवक की बीच सड़क पर पिटाई कर दी। तस्वीरें आपके सामने। जक्कन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस दौरान वहां मौजूद जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो भी मूक दर्शक बने रहे और कोई कार्यवाही नहीं की गई। हालांकि अभी तक फिलहाल इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। पटना का ये पूरा मामला है, जहां एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई और बताया यह जा रहा है कि मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए भीड़ ने इस युवक को पकड़ा और उसकी पिटाई कर डाली। वहीं समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर ब्लॉक में स्थानीय युवक को चाकू मारने के मामले में ग्रामीणों का आक्रोश 3 लड़कियों पर फूटा, जिसमें ग्रामीणों ने 3 लड़कियों की पिटाई कर दी। वहीं घटना की जानकारी मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़कियों को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की छानबीन में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। समस्तीपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शिवाजी नगर ब्लॉक में स्थानीय युवक को चाकू से मारने के मामले में ग्रामीणों का आक्रोश 3 लड़कियों पर फूटा और ग्रामीणों ने तीनों लड़कियों को पकड़कर उनकी पिटाई कर डाली। वहीं घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़कियों को अपने कब्जे में ले लिया है और फिलहाल क्या कुछ है पूरा मामला, इसकी जांच में लगातार जुटी हुई है। समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर ब्लॉक में स्थानीय युवक को चाकू से मारने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इस दौरान 3 युवतियों को पकड़कर भीड़ ने जमकर पीटा और बताया जा रहा है कि वही जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवतियों को अपने कब्जे में ले लिया और फिलहाल मामले की छानबीन में जुट गई है। मधुबनी के विस्फी ब्लॉक के घेपुरा गांव में प्रधानमंत्री क्रॉप कटिंग अभियान के तहत जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान खुद DM ने गेहूं की कटाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार और विभाग के निर्देश के आलोक में ब्लॉक क्षेत्र में सभी पंचायतों में एक खेत में गेहूं की उपज का कटाई का नमूना के तौर पर फसल पर की उपज, कृषि समेत अन्य बातों का निरीक्षण कर जायजा लिया जा रहा है। वहीं सहरसा जिला के नौहट्टा तटबंध के बकुनिया पंचायत में 7 निश्चय योजना की जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आई और जमीनी स्तर पर इस योजना का लाभ हकीकत में फेल होता नजर आ रहा है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने पंचायत के हर वार्ड में जाकर जायजा लिया और स्थानीय लोगों से सरकार की योजनाओं पर जानकारी मुहैया की, जिसमें पाया गया कि तटबंध के भीतर गांव ही एक ही गांव नहीं बल्कि सारे ही गांव ऐसे हैं जिनमें ग्रामीणों को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन भी सौंपा और फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई यहां नहीं की गई है। तो
तो सहरसा जिले के नौहट्टा तटबंध के बकुनिया पंचायत में 7 निश्चय योजना की जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। और जब वीआईपी न्यूज के संवाददाता वहां पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की तो ग्रामीणों ने बताया कि एक नहीं बल्कि ऐसे कई गांव हैं जिन तक अभी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया है। तो सवाल बड़ा यह है कि कागजी कार्यवाही की जमीनी हकीकत कब लागू होगी। मनरेगा से माटि योजना पास भए गेल छै, माटि नहीं पड़ले। कहिया भेले पास और माटि किया नहीं गिरले, एकर कारण जानलिए? हाँ नहीं, एकर कोनो कहानी नहीं बुझलिए जे आने में बुझा देलकै। केकर माध्यम ई जे छै पास भेल रहे? ई मुखिया के पास भेल रहे ना, श्री शरण के पास। सरकार वो जब पंचायत वाला ना रखते, सरकार जो नेता है पंचायत के मुखिया ये तो सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, हर घर जल रही योजना करे वाला करे तो सब न सब तो नहीं रहते करा जे वार्ड सदस्य चाहे मुखिया की सुविधा मिलल की नहीं मिलल, कुछो नहीं मिलल है। दोनों तटबंध के बीच में यही सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को लेकर आप लोग जो है आवाज उठाए कभी? कई बार है इस पर चर्चा हुए, लेकिन कोई देखने वाला है कहाँ। जनप्रतिनिधि को नहीं, बस हो गया, उनको अपना वोटिंग हुआ, उसको कुर्सी मिला, और फिर इधर। इस रोड की यदि बात की जाए तो 2016 और 17 में BRGF फंड से इन्होंने 10 लाख रुपया निकासी किया गया, जबकि अभी जो फिलहाल काम देख रहे हैं आप, सोलिंग का काम देख रहे हैं या ढलाई होने के लिए जो जा रहा है, जो आपके सामने बालू जनरल बालू जो रखा हुआ है, उस बालू से यदि ढलाई किया जाएगा तो इससे पहले हमने इस रोड के ऊपर आवेदन दिए। उस आवेदन के तहत आज हमारे प्रतिनिधि मुखिया प्रतिनिधि सुनीता देवी पति श्री शरण यादव के द्वारा जो रोड का काम हो रहा है और किस तरह से काम हो रहा है वो आपके समक्ष ही है। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।